प्रतिदिन के अंत में एक विवरण पूर्ण सूची बनाकर गए कि अब आइए देखते हैं कि आज मैंने ऐसा क्या क्या कहा है जिसे यदि मैं नहीं कहती तो अच्छा होता। शाम के समय आप तरोताज़ा रहते हैं कि आपको ये याद रहता है, हाँ अगर मैं वाद विवाद नहीं करती तो बहुत अच्छा होता, यदि मैंने ये नहीं कहा होता तो मैं शर्मिंदा नहीं होती, और यदि मैंने ये नहीं कहा होता तो मैंने शायद शैतान के लिए वो द्वार नहीं खोला होता जो मैंने इसे करने के द्वारा खोला है। मैं सोचती हूँ कि हमें जिस तरह से जीना चाहिए हम वैसा नहीं जी रहे। इसका एक कारण है कि हम आजकल बहुत जल्दबाजी में और किसी को कुछ सोच समझकर कुछ करने के लिए समय नहीं। हम लोग प्रतिदिन भावनात्मक रूप में भाग दौड़ करते हैं और इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या दूसरे लोगों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और लोग इतने ढीठ, दुष्ट और दुर्व्यवहारी हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों की परवाह ही नहीं रहती। और इसका कारण यही कि हर एक व्यक्ति स्वार्थी और स्वकेंद्रित हो गए हैं और अपनी ही मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो आज के लिए उत्तम कथन होगा, तेजी कम करें। 2 कुरिन्थियों 13:5 कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में रहकर उसका सही फल दे रहे हैं या नहीं। कितना अच्छा वचन है ना। वो कहता है अपने आप को परखो, जांचो और परीक्षण करो और अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि क्या मैं मसीहत का फल उत्पन्न कर रही हूं। यदि आज मसीह होने के कारण लोगों को जेल में डाला जाए तो क्या पर्याप्त रहेगा जिससे मुझे दोषी ठहराया जा सके। जहां भी आप नौकरी करते हैं क्या वहां यह स्पष्ट है कि आप एक मसीह हैं। इसलिए ये ठीक नहीं है कि रविवार को आप चर्च जाएं और फिर वहां से निकलकर दूसरे लोगों से खुद को अलग न दिखाएं। ये ढोंग है और इससे भलाई की अपेक्षा अधिक हानि ही होती है, क्योंकि एक अविश्वासी को ये कहने का बहाना मिल जाता है कि देखिए कितना पाखंडी है और ढोंग करता है, मैं उसकी तरह क्यों रहूं। या फिर से हमें अपनी सीमा से हटकर ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि मैं तुमसे अच्छा हूं। मैं इसके बारे में नहीं कह रही। आपके काम की जगह पर खुद को मसीह दिखाने का अर्थ ये नहीं कि आपको अपने कामों में टेप रिकॉर्डर लगाकर अन्य भाषा में बातें करते हुए घूमना है। आमीन। जरूरी नहीं कि ऑफिस में कहते फिरे कि प्रभु की स्तुति हो। सच तो यह है कि हमें कभी कभी हमारे मसीह काम के विषय सचेत रहना चाहिए। कोई कहता है आज सुबह मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई और आपके खैर प्रभु की स्तुति हो, अर्थात ये घोषित नहीं करता कि आप मसीह हैं। इससे उनके मन में यही विचार रहता है कि आप पागल हैं, क्योंकि वे उसे नहीं समझते हैं। वे गाड़ी पंक्चर रहने के बाद प्रभु की स्तुति करना नहीं जानते हैं। वे कुछ दया पाना चाहते हैं। हालेलुया। जब मैं कहती हूँ क्या ये स्पष्ट है कि आप मसीह हैं, तब मैं कह रही हूँ कि क्या आप समझौता नहीं कर रहे हैं, क्या आप गंदे चुटकुले नहीं सुनते, क्या आप काम के बाद दूसरों के साथ बार में नहीं जाते हैं, क्या आप कहते कि नहीं मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अपारदर्शी है और एक मसीही महिला के नाते इसे पहनना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। कितने लोग ऐसी बातें करना पसंद करते हैं। उन्हें डर है कि लोग उनका न्याय करेंगे, आलोचना करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और हमें इन सब बातों की चिंता छोड़ देनी चाहिए कि परमेश्वर के साथ संबंध रखना तो लोगों के साथ संबंध रखने से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को परखो, जांचो और देखो कि विश्वास में रहकर उसके योग्य फल प्रदान कर रहे हो या नहीं। अब देखिए 2 कुरिन्थियों 10:12, ये एक अद्भुत वचन है। हम खुद को किससे नापते हैं? दूसरे लोगों से या अपने आप से या परमेश्वर के वचन से? यही एक समस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा मैं ठीक हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं जो वे नहीं करते। खैर, मेरे प्रचारक उस फिल्म को देखने के लिए गए, मैं क्यों न जाऊं? हो सकता है कि आपका स्तर उससे भी अच्छा हो। वो मंच पर खड़ा होता है, इसलिए अर्थ नहीं कि वो भी समय समय पर बेकार के कार्य नहीं करता। मैं निष्ठुर होने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि मैं सच कह रही हूं। आप मुझे अपना मापदंड नहीं मान सकते हैं। आपको प्रभु के वचन की ओर देखकर कहना है, लगता है जॉयस आप भूल कर रही है,
मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आप बस ऐसे ही किसी के पीछे ना चलिए इस कारण कि आप किसी परिचित को अपना आदर्श मानते हैं और बाद में आप किसी क्षेत्र में उन्हें समझौता करते हुए देखते हैं। उस समय शैतान कहता है कि वो अभिषिक्त है, फिर भी वो ऐसा करता है। मैं प्रभु के साथ उन बातों से होकर गई हूँ, खास रूप में ऐसी बातों से जो लोग टेलीविजन में देखते हैं। और मैं आपसे कहती हूँ कि मैं विश्वासियों की बातों को भी नहीं मानती जो कहते हैं कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत बातों से दूर रहना पड़ता है। ये मानो ऐसा है कि उसे भूल जाओ। मैं किसी की सलाह लेना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि इसके बारे में अनेक लोग अनेक तरह के विचार रखते हैं और खास रूप में आप जो करना चाहते हो उसे करने की आज़ादी आपको है। पौलुस ने कहा सारी बात तर्क संगत है, लेकिन सबसे लाभ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं किसी न किसी रूप में आप संसार में गंदी बातें सुनेंगे ही। खैर, उन बातों को सुनना और उन पर ध्यान देना अलग बात है। प्रभु की स्तुति हो। मैं जानती हूँ ये मेरा विचार है, परंतु ये मेरी सभा, इसलिए मैं अपने विचार ही कहूंगी। आप मेरी बातें सुनने के लिए आते, मैं यही कहना चाहती हूँ। देखिए, आप दूसरों की ओर देखकर अपना न्याय कभी भी नहीं करेंगे। मैं परमेश्वर के संग इनमें से होकर जा चुकी हूँ। प्रभु, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ और वो ऐसी फिल्में देखता है जिनमें नग्नता रहती है और वो अभिषिक्त व्यक्ति है। प्रभु ने मुझसे कहा, देखो जॉयस, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा, क्या तुम्हें वो चाहिए या नहीं? उसने बस यही कहा, तुमने मुझसे बहुत अधिक मांगा है, क्या तुम उसे चाहती हो या नहीं? इस बात को सोचना छोड़ो कि दूसरे क्या करे और क्या नहीं करे और ऐसा करने से उन्हें क्या मिलता है और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उनसे निपटता नहीं हूं या जो कुछ भी हो। सबसे पहली बात है कि हम नहीं जानते कि दूसरे लोग और परमेश्वर के बीच क्या हो रहा है। जबकि वे बदल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उनसे व्यवहार नहीं कर रहा। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को निश्चित समय में उनके किए का फल नहीं मिलता है तो उसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें अंत में उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। कम ऑन, ये एक तरह का धोखा है। कभी कभी शैतान आपको पाप में घसीट लेगा और ऐसा लगेगा कि कुछ समय के लिए उसकी सजा नहीं मिलेगी और फिर अचानक सब उलट फेर हो जाता है और उसे सुधारने का मौका नहीं मिलता। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 12, इस पर ध्यान दें, क्योंकि हमें ये हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलाकर मूर्ख ठहराते हैं। यहाँ पौलुस कह रहा है ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी पवित्रता और अपनी आत्मिक परिपक्वता के बारे में अपने आप ही गवाही देते हैं और पौलुस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, परंतु मैं उनके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। वे अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और अपने आप को आपस में तौलकर एक दूसरे से मिलाकर मूर्ख ठहरते हैं। केवल एक ही वस्तु है जिसे कोई भी अपने जीवन में मानदंड के रूप में रख सकता है। वो स्थान जहां हमें आना है वो ठीक यहीं पर है। आप मेरे मानदंड नहीं है, यीशु मेरा मानदंड है। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके लिए आदर्श बन सकती हूँ, लेकिन मैं आपका मानदंड नहीं हूँ। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आपके आत्मिक अगुए आपके आदर्श बने और पौलुस की तरह कह सके, जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ वैसे मेरा अनुकरण करो। परंतु किसी भी मनुष्य को उस स्थान पर न रखे जहां आप उनकी क्रियाओं को देखकर रुक जाएं। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने समझौता किया है, आप भी समझौता का रास्ता अपना कर कहेंगे वे जो करते हैं उसे करना आपके लिए ठीक है। मैं आपको और कुछ बताती हूँ। प्रभु अलग अलग लोगों से अलग ढंग से निपटता है और पूरी तरह से मैं इसे नहीं समझती, परंतु हमारे जीवन में कुछ अवसर होते हैं जब प्रभु किसी बात पर हमसे निपटता है। कोई दूसरा उसी कार्य को कर रहा होगा और ऐसा लगेगा कि प्रभु उनसे निपट नहीं रहा है और सच में ये हमारा काम नहीं है। हम में से प्रत्येक को खुद के लिए प्रभु के पीछे चलना है। कभी कभी मैंने लोगों को वो कार्य करते देखा है जो प्रभु मुझे करने नहीं देता और मुझे ये बात समझ नहीं आती है, परंतु वो मुझसे कहता है कि तुम अपना काम करो और वो हमेशा मुझसे यही कहते रहता है कि देखो जॉयस, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, क्या तुम्हें वो चाहिए या नहीं। अपने आप को अंधेरे में मत देखो। मैंने आज इसके बारे में सोचा, यदि मैं यहां पर बत्ती बंद करके अपना आईना निकाल कर देखूं तो क्या फायदा।
मैं कुछ नहीं देख सकूंगी। यही कई लोग करते हुए अंधेरे में खुद को देखने की कोशिश करते हैं। और यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मेरे वचन से ज्योति फैलेगी। यदि कोई प्रभु के वचन के आधार पर खुद को ना देखे तो वो अपने आप को ठीक से देखकर कैसे परख सकेगा? तो वे कैसे जान सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि आप अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते। उनके पास प्रभु के वचन की ज्योति नहीं है, इसलिए वे सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी अंधेरे में नहीं देख सकते। ठीक है, अब परीक्षा, जांचा जाना और परखना और विजय के लिए प्रभु का धन्यवाद। आमीन। बाइबल पहले कुरिन्थियों में कहती है, परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें जय देता है। धर्मी जन को बहुत परेशानियां होती हैं, परंतु प्रभु उन सब से उन्हें छुड़ा देगा। इन सब बातों में मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हैं, जो हमसे प्रेम रखता है। परंतु हम उन बातों से होकर जाते हैं। जब हम आग से जाते हैं, जब हम पानी में से होकर जाते हैं, हम चले जाते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर जाऊं, होकर जाना जीवन का एक तथ्य है। याकूब अध्याय 1 पद 2 से 4 तक हमें परीक्षाओं में धीरज रखने के लिए कहता है। परीक्षाओं के समय हमारी विचारधारा हमारे बारे में बहुत कुछ बता देती है, जो हमारे जीवन की कोई और बात नहीं बताती है। जब तक कि हम किसी विषय पर ना परखे जाएं, हम खुद ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा विश्वास क्या है। इसलिए दूसरों का न्याय ना करें कि मैं कभी ऐसा नहीं करती हूं। आप जब तक उस परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे, आप ये नहीं जानेंगे कि आप क्या करेंगे। मैं इसे दोबारा कहूंगी, दूसरों को छोड़कर यह कहना और न्याय करना मूर्खता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। हाँ, आप जानते नहीं कि मैं कभी ऐसा उस स्थिति में जो उन्होंने किया उससे आप 2 या 3 गुना बुरा ही करते हैं। हमारे अहंकार में हम सोचते हैं कि हम जानते कि हम क्या करेंगे, परंतु अपनी करुणा से कभी कभी प्रभु हमारी कमी और कमजोरियों को जानकर हमें ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहां हम जान सके कि हमारे अंदर क्या है जिसे हम नहीं जानते हैं और जिसके कारण हम उससे निपट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो वहां है। इसीलिए याकूब कहता है, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ। यदि मैं आपको बता सकूं कि आप उसे कहां देख सकते हैं या चित्रित करके दिखा सकूं तो अच्छा होता, परंतु हमारी आत्मा में यीशु रहता है और नया जन्म पाने पर हमारी सबसे अधिक गहराई में यीशु आकर वास करता है। वो उन सारी चीजों का बीज लेकर आता है जो परमेश्वर में है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बीज है। उसमें पवित्रता का एक बीज है। हमारे अंदर हर एक आत्मा के फल का बीज है। प्रेम हम में है, आनंद हम में है, शांति हम में है। तो हम खुश क्यों नहीं रहते हैं? हम शांतिपूर्वक क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हालांकि हमारे इस दूसरे विभाग में ये अंदर से बाहर आता है, इस दूसरे विभाग में हमारे प्राण में बहुत सा कूड़ा भरा है। मन, इच्छा, भावनाएं, मुझे जो चाहिए, जो सोचती और अनुभव करती हूँ। अब इस बाहरी विभाग में, जहाँ जब तक कि मेरे सबसे गहरे भाग से निकलकर इस विभाग में जो कुछ प्रवेश करे उससे लोगों की भलाई ना करे, इसलिए कि मैं मसीह में प्राप्त इन सारी चीज़ों के बारे में कह सकती हूँ, लेकिन यदि वे उसे ना देख सके तब तक वे मुझे ढोंगी और पाखंडी समझेंगे। परंतु उन चीज़ों को इस विभाग में आने के लिए जो मेरे गहरे भाग में है, उन्हें मेरे मन की छन्नी से होकर आना पड़ेगा। और देखिए, कई बार उनके बाहर निकलने से पहले ही वहां इतना मैल भर जाता है, और होता यह है कि पवित्र आत्मा हमें अंदर से दबाने लगता है और परीक्षाएं बाहर से हमें दबाती हैं, और बीच में हमारे अंदर का सारा मैल बाहरी हिस्से पर कुचला और निचोड़ा जाता है। मेरा टूथपेस्ट ले आइए। अब देखिए, यदि मैं अपने दांत साफ करना चाहूं तो बस इस ट्यूब की ओर देखना ही काफी नहीं है। पेस्ट को बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना है? उसे निचोड़ना है। जरूरी नहीं कि यहां मैं उसे करके दिखाऊं, आप सारी बात समझ सकते हैं। इसके साथ ही इसका एक ढक्कन है, शायद नहीं, हाँ इस पर है।
देखिए, निचोड़ने पर वो दिखाता है कि हमारे अंदर क्या है। देखिए, हम दोनों तरफ से दबाते हैं। प्रभु अंदर से हमें निचोड़ता है और वो बाहर से भी हमें निचोड़ता है, और बुनियादी तौर पर हमें भागने के लिए कोई जगह नहीं रहती है। ये ऐसा है कि आपको अंदर से मिलता है, आपको वो बाहर से मिलता है, परमेश्वर से मिलता है, लोगों से मिलता है, प्रभु से और परिस्थितियों से मिलता है। तुरंत बाद में हमें कहना पड़ता है कि अरे रुको, अब यदि मैं इसे निचोड़ूं और ये टूथपेस्ट ना हो तो क्या होगा? यदि काला ग्रीस हो तो क्या होगा? कई बार होता यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई खास चीज है, क्योंकि हम केवल ऊपरी रूप में देखते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम केवल उसका ऊपरी पार्सल देखते हैं, वो अच्छा पार्सल है, अच्छी मसीह है, उनके पास बाइबल है, बम्पर स्टिकर है, टेप रिकॉर्डर है और साथ में जीसस पिन भी है, निरंतर चर्च जाते हैं। मैंने उन्हें कहते सुना है, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, वे भी दिन में 3 बार। निचोड़ कर देखिए कि क्या होता है। और कभी कभी हम ऐसे हैं कि अरे भाई, क्या मैं निराश हूं? मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता हूं। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरा उपयोग कर, प्रभु मेरा उपयोग कर। हाँ, आप अपना उपयोग करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हमें यही मिलेगा, एक परीक्षा। आप प्रभु से उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी परीक्षा होती है। क्या आप अगुआ बनना चाहते हैं? परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने को तैयार रहिए। याकूब के 3 अध्याय से मैं आपको एक वचन दिखाती हूं जो कहता है, दूसरों की अपेक्षा उपदेशक और भी दोषी ठहराए जाते हैं। दबाव पड़ रहा है, हमें अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। हमारा उद्देश्य लक्ष्य से भागना नहीं, वरन उसमें उत्तीर्ण होना है। मैं चाहती हूँ कि आज आप अपनी सोच में समायोजना करें। आगे कभी ये ना सोचे, आशा है फिर कभी मेरी कोई परीक्षा नहीं होगी। मैं परीक्षा से बचना चाहती हूँ, हे प्रभु कृपया इसे दूर कर दे। देखिए, हम हर किसी चीज से बच निकलने के लिए प्रभु से विनती करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना नहीं करते कि उनके द्वारा हमें जो कुछ सीखने की आवश्यकता है उसे सीखे और उनका सामना करके उन पर जय पाए। होता यह कि हम एक ही बात को बार बार सामना करते हैं, क्योंकि हम उससे दूर भागते हैं। योना परमेश्वर से दूर भागा और देखिए वो कहां जा पहुंचा। आमीन। गोलियत को देखने पर दाऊद ने क्या किया? 1 शमूएल 17 में बाइबल कहती है कि दाऊद बड़ी तेजी से सेनाओं की पंक्ति के आगे जा खड़ा हुआ। मेरे लिए यहाँ एक विशेष संदेश है, क्योंकि कई लोग हर कठिनाई से दूर भागना चाहते थे। इन सब लोगों ने दाऊद को निरुत्साहित करने की कोशिश की तथा उससे कहा कि वो लड़ नहीं सकेगा, वो जीत नहीं सकता, वो मार डाला जाएगा। सच में बाइबल कहती है कि दाऊद अपना गोफन और पत्थर लेकर तेजी से आगे गोलियत का सामना करने के लिए दौड़ा। हमें चीजों से डरकर भागना नहीं चाहिए, हमें उनकी ओर दौड़ना चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत लाभ होता है, क्योंकि मैं ऐसी व्यक्ति हूं जो कठिन चीजों से निपटना पसंद करती हूं। मुझ में गहराई तक जाने की प्रवृत्ति है और ये कहने की कि ठीक है, चलो इससे निपट लें। बाइबल कहती है अपने चेहरे को चमकाकर खोदते जाते हैं, और वास्तव में इसका अर्थ है कि अपने मन में ठान लीजिए कि कोई आसान काम नहीं है, परंतु उसका एक मूल्य है। चलिए आज से हर परीक्षाओं से बचने के प्रयास को छोड़ने की मनोदशा रखें और कहें, मैं अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करूंगी, प्रभु मेरी मदद कर। सचमुच हमें इस मनोदशा के साथ ऊपर आना चाहिए। ये नकारात्मक नहीं है, परंतु कभी कभी विश्वासी लोग, जिनमें मैं भी हूं, वे आप में ये विचार डालना चाहते हैं कि ठीक है, यदि आप मानसिक रूप में ये मान लेते हैं कि आज सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होने वाला, तो ये विश्वास नहीं। क्या आपसे कुछ कहूं? मैं एक विश्वासी हूं और मैं कह सकती हूं कि आज सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार नहीं होगा, क्योंकि मैं जी रही हूं वास्तविक संसार में, असली शैतान के साथ, असली लोग और असली पापमय सिद्धांत के साथ, और सब कुछ मेरी पसंद से कभी नहीं होगा। मैं आपको वचन दे सकती हूं, क्योंकि मेरे साथ पहले से ही ऐसा हुआ है। हम आश्चर्य में क्यों पढ़ते हैं? पतरस कहता है, जब तुम पीड़ादेही परीक्षा में पढ़ते हो तो आश्चर्य क्यों करते हो?
क्या तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारी उत्तमता परखने आती है? आपकी उत्तमता परखने के लिए और आपका विश्वास परखने के लिए देखिए पहला पत्रस 4। ये समय है परीक्षा में उत्तीर्ण होने का, केवल तभी हम संसार को प्रभावित कर सकेंगे। जब वो मुश्किलें भेजते हैं और हम शांति में होते हैं, और जब वे परेशानी में होते हैं और हम पूरी तरह से स्थिर होते हैं। पहला पत्रस अध्याय 4 और पद 12। प्रियो, तुम्हारी उत्तमता परखी के लिए होने वाली परीक्षाओं से ना घबराए, तुम्हारी उत्तमता परखने के लिए, तुम्हारी उत्तमता परखने के लिए। मैं अंत में ही कहना चाहती हूं कि आप अपना अनंत काल कहां बिताने पर विश्वास करते हैं। क्या आप मसीह हैं? जानते बस कलीसिया में जाकर बैठने से आप मसीह नहीं होते। बहुत से लोग हैं जो धार्मिकता जानते हैं परंतु मसीह को नहीं जानते। ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं परंतु वे उन्हें सही उद्देश्य के साथ नहीं करते। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने अपने पापों का पश्चाताप किया? क्या आपने अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित किया? क्या आप बाइबल जो कहती है उस पर विश्वास करते हैं कि वही स्वर्ग जाने का रास्ता है, पिता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने की एकमात्र आशा, और एकमात्र आशा है कि हमारे पाप क्षमा हो सकें? आप शायद कहें मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। जानते हैं हमारे खुद की धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है। चाहे हम कितना भी अच्छा काम क्यों न करें, वो काफी कभी भी नहीं है। परमेश्वर सिद्ध और पवित्र है और हम सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी नहीं जो सिद्ध हो और कभी गलती नहीं करता हो। इसलिए यीशु आपकी जगह पर मरा और क्रूस पर जाने और मरने के द्वारा उसने हमारा कर्जा चुकाया। उसने हमारे पाप खुद पर ले लिए और उसके कारण हम उत्तम जीवन पा सकते हैं और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जी सकते हैं। यदि आज आप मसीह होना चाहते हैं, यदि अपना जीवन यीशु को समर्पित करना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना मेरे साथ करें। यदि आप गंभीर हैं और इसका अर्थ जानते हैं तो आपके हृदय में चमत्कार होगा। कहें, पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूं, यीशु तुझ पर विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा यीशु, यही कि तूने मेरे पापों की कीमत चुकाई है। मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मानता हूं कि मैं खुद मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरी पाप क्षमा कर, मुझे पूरा शुद्ध कर प्रभु, और मुझे पूरी नई शुरुआत दे। मैं तुझे ग्रहण करता हूं यीशु, अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। मैं जैसा हूं वैसा तू मुझे ले, और जो तू चाहता है वैसा मुझे बना। मेरा विश्वास है कि मेरा उद्धार हुआ है, और जब मैं मरूंगा तब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, और जब मैं यहां पर हूं तो सबसे उत्तम कोशिश करूंगा कि अच्छा जीवन जियो। आमीन। आपको वो मसीह जीवन खुद जीने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अब आप में वास करने के लिए आया है, और वो आपके साथ आपके हृदय में व्यवहार करेगा। वो आपको दिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। वो आपको बल देगा और योग्य बनाएगा कि आप सही चुनाव करें। ये एक क्रिया है, ये सब रातों रात नहीं होगा। इसलिए आपको जो हो सके वो सीखना होगा। हम चाहते हैं कि आप स्क्रीन के नंबर पर फ़ोन करें ताकि हम आपको किताब भेज सकें और मसीह के साथ के आपके नए जीवन की शुरुआत में मदद कर सकें।